जयराम जी के दोस्तों, आज ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि 15 जनवरी को मैंने बॉम्बे मैराथन दौड़ी थी और 5 घंटे 24 मिनट में। उसके बाद में 5 फरवरी को इंदौर मैराथन दौड़ी थी 5 घंटे 20 मिनट में। और उन दोनों मैराथन के बाद में मैंने फ़ील किया था कि मैं 25-26 किलोमीटर बाद में या 21-22 किलोमीटर बाद में मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो रहा था। तो उस समय डिसाइड कर लिया था मैंने कि मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। और जब तक मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, जब तक कि मुझे कुछ अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। अभी करीब-करीब 3 महीने हो गए और 3 महीने में मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा VO2 मैक्स सितंबर 2022 के अंदर 37 था, आज VO2 मैक्स 47 है। VO2 मैक्स बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि VO2 मैक्स क्या होता है। VO2 मैक्स इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ द ऑक्सीजन योर बॉडी इज़ एबल टू यूज़ ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मतलब आपकी बॉडी मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन ले पाती है। अब जैसे 47 ml पर केजी मेरा है, पर केजी पर मिनट, तो मोटा मोटा करीब 3290, मतलब करीब 3 लीटर, 3.25 लीटर ऑक्सीजन मेरा शरीर हर मिनट में ले रहा है। जब मैं बहुत तेज़ स्पीड में दौड़ रहा हूँ, मतलब उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो जितना शरीर आपका ऑक्सीजन ले पाएगा ज़ोर से सांस लेके या फिर आपके हार्ट अच्छा होके, तो उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, है। तो ये VO2 मैक्स का ये फंडा है। तो VO2 मैक्स में एक ही है कि आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी है मैक्सिमम। VO2 मतलब VO2 मैक्स मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम, VO2 मैक्स है ना, इज़ द मैक्स रेट ऑफ द ऑक्सीजन योर बॉडी इज़ एबल टू यूज़ ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये मैक्सिमम वाला है। तो ये चीज़ है VO2 मैक्स। और मैं तो सबको राय दूंगा कि VO2 मैक्स को ज़रूर नोटिस करें अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो अगर आपका VO2 मैक्स कम है और धीरे धीरे से VO2 मैक्स बढ़ेगा, तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक सुधरेगा। एक तो ये चीज़ हो गई, है ना। तो अभी ये तो एडवांटेज हुआ, ठीक है। दूसरी 2-3 काम मैंने नए किए। एक तो मैंने क्या क्या हॉल की ट्रेनिंग ले रहा था मैं, तो उस समय मैं प्लान आप क्या लेते हो ऑनलाइन प्लान में, आप क्या आत्म होता है क्या प्लान लेना है। तो मैं इंटरमीडिएट प्लान ले रहा था, सेकंड वाला। इस बार मैंने बोस्टन प्लान लिया, जो सबसे फास्ट प्लान है। मुझे मालूम है कि उतना मैं कर नहीं पाऊँगा, इतना तेज़ मैं कर नहीं पाऊँगा। जैसे अभी भी उसने 26 किलोमीटर संडे को दिया था 6 के पेस में। मुझे मालूम है कि अभी मेरी ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं है कि मैं 6 के पेस में कर पाऊँ, बट उसका फ़ायदा ये होता है कि इतनी बारिश और उसके बाद भी मैं 7:22 के पेस में कर पाया और 3 घंटे 11 मिनट में कर पाया। तो बात ये है कि आप थोड़ा-सा अपनी बॉडी को डिस्कम्फ़र्ट में लाना पड़ेगा, कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा, है ना। तो अभी आज भी मेरे को 8 किलोमीटर दिया था प्लान, तो 8 किलोमीटर का प्लान मेरा 6 के पेस का था। मैं 6:18 में कर पाया और आज से 3 महीने पहले मैं 6:18 के पेस में मेरे से पॉसिबल नहीं होता था और एवरेज हार्ट रेट भी मेरी 150 बन रही। तो एक तो ये कि आपका प्लान थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लीजिए, जितना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, बट आपकी बॉडी को ज़रूर समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रही है। ये ज़रूर देखना होगा। मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरा 26 किलोमीटर रन किया था संडे को, तो मैंने प्लान किया था कि मैं शायद ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन ऑफ लूँगा। रिकवरी हो गई तो इसलिए मैं दौड़ लिया। तो अपनी बॉडी को ज़रूर समझिए, आपकी बॉडी रिकवर नहीं है तो मत दौड़िए, है ना। दूसरा मैंने नया काम किया कि मैंने बीच में बेयरफुट और ल्यूना सैंडल और विब्राम में कन्फ्यूज़न होता रहता था। अभी पिछले 2 महीने से मैंने सारा बंद कर दिया है। 2 महीने से टोटली बेयरफुट रन कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं पहन रहा हूँ। कंकड़ पत्थर लगते तो लगेंगे और वो उसकी फ़ीस है, तो वो हम देने को तैयार हैं। तो अभी एक ये एडवांटेज इसका भी है कि आप टोटली बेयरफुट कर रहे हैं, तो बेयरफुट का एक फ़ायदा है। तीसरा एक नया काम मैंने अभी किया है कि मैंने अभी 1 डेढ़ महीने से वॉच देखना बंद कर दिया। कितनी बार हम वॉच देखते हैं तो हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि इतनी स्लो स्पीड चल रही है, इतनी फास्ट स्पीड चल रही है, 5 का पेस आ गया है, 8 का पेस चल रहा है। तो आप अपनी बॉडी को समझ के नहीं करते हो और आप ऑटोमेटिक तेज़ दौड़ने लग जाते हैं। कितनी बार हार्ट रेट का भी चेंज हो जाता है कि हार्ट रेट भी हम तेज़ दौड़ना चालू कर देते हैं कि हमको अच्छा पेस चाहिए, और उसके कारण भी आपकी हार्ट रेट बढ़ती है। तो हार्ट रेट बढ़ती फिर पैनिक हो जाते हैं कि क्यों बढ़ रही है। जब आप वॉच नहीं देखते हो तो आपको मालूम होता है कि आपको आपकी बॉडी के हिसाब से ही करना है।
और गार्मिन में हर किलोमीटर के बाद में एक बिप हो जाता है, और मल्लाश्रम में दौड़ते हैं तो 2.5 राउंड के बाद में ऐसे भी मालूम पड़ जाता है कि 1 किलोमीटर होने वाला है। तो दूसरा ये काम किया है मैंने कि इसको हटा दिया है, घड़ी नहीं देखते हैं तो इसका एक फ़ायदा हो रहा है। और तीसरा एक चीज़ है कि मैं फ़ोन हाथ में लेके दौड़ता था, उसको रिस्ट पे आजकल बांध देता हूँ मैं, और फिर दौड़ते हैं तो उसकी भी आपका पोस्चर इम्प्रूवमेंट होता है, और वो एक फ़ायदा हो रहा है। तो ये 2-3 चीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहता था कि इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। इम्प्रूवमेंट करना है अगर आपको, तो आपको थोड़ा-सा एक तो माइंडसेट भी होना चाहिए, डेडिकेशन भी होना चाहिए। संडे को बहुत तेज़ पानी गिर रहा था, उसके बाद ही 15 किलोमीटर बाद इतना तेज़ पानी में भी मैं 11 किलोमीटर इंटरलॉकिंग टाइल्स जो ऊबड़-खाबड़ थी, उसके ऊपर भी दौड़ा मैं, और पूरा 26 किया। तो आपको जो माइलेज करना है वो करना ही पड़ेगा। पिछले वीक मैंने 76 किलोमीटर रन किया है पूरे वीक के अंदर। तो बस कहना यही है कि आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा आपको। आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, आप हमेशा तैयार रहिए चेंज के लिए। अगर आप एक जैसा मोनोटोनस दौड़ते रहें तो कुछ नहीं होगा। और VO2 मैक्स को मैं ज़रूर सबको कहूँगा कि सभी अपना VO2 मैक्स चेक करें। VO2 मैक्स आपका अच्छा होगा, जितना अच्छा VO2 मैक्स होगा मतलब उतना आप कंफर्टेबल रन कर पाएंगे। VO2 मैक्स से आपका अगर 50-55 अगर 60 आ जाता है तो आपको मतलब जो 6 का पेस में अगर दौड़ना है तो हार्ट रेट 130-140 ही रहेगी आपकी, मतलब आपका हार्ट ट्रेंड हो चुका है। आपके हार्ट को ट्रेनिंग देना पड़ेगी, और हार्ट को ट्रेनिंग देने के लिए आपको टेम्पो रन ढेर सारे करना चाहिए, थ्रेशोल्ड रन करना चाहिए। LSD तो अब मेरी हो ही नहीं रही, क्योंकि वो 6 का पेस देता तो उसको LSD नहीं बोलूँगा मैं, तो तेज़ ही हो रहे हैं अभी, और वर्कआउट थोड़ा सा हेवी ही हो रहा है। बट इसमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि अपनी बॉडी रिकवर हो रही है या नहीं हो रही। बॉडी रिकवर नहीं हो तो आप ब्रेक भी ले सकते 7 दिन तक। तो मसल्स तैयार हो रही है, अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है। आई एम हैप्पी, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग लें, अति नहीं करें। पहले मैं रेगुलरली 42 किलोमीटर हर महीने दौड़ लेता था, तो उससे इंजरी भी होती थी। 21 किलोमीटर हर संडे दौड़ते थे, वो भी गलत था, है ना? और 21 किलोमीटर डेली भी दौड़ा हुआ हूँ मैं 21 दिन तक और 1 महीने तक। तो सब चीज़ गलत थी। अब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो रनर फ्रेंड्स हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग लें। और प्रोग्रेसिव रन का मैं खास कर बताऊँगा। आज मैंने प्रोग्रेसिव रन किया था, स्टार्ट किया था मैंने 8 के पेस में, और फिनिश हुआ 5:15 के पेस में। मतलब नेचुरल रनिंग देखिए। एवरेज स्टार्टिंग हार्ट रेट थी 129, मैक्सिमम हुई 186, और एवरेज हार्ट रेट रही 151। तो प्रोग्रेसिव रन का बहुत बड़ा फ़ायदा है, आपको इंजरी नहीं होगी। आप अपनी बॉडी को देख के धीरे-धीरे दौड़ेंगे, और जैसे बॉडी गर्म होती जाती है, आपको ऑटोमेटिकली स्पीड आएगी, स्पीड के पीछे नहीं पड़े। मतलब 8 का पेस से 5:15 का पेस ऑटोमेटिक आया, और एवरेज पेस मेरा 6.18 आया। तो थैंक यू वेरी मच। इसको देखिए, सुनिए, ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। ट्रेनिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।